चलिए बस ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है। विजुअल स्टूडियो में जी हम आए, और सबसे पहले अब आप एक यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट जो है वो आप बनाएंगे। एक न्यू प्रोजेक्ट आप बनाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसका नाम दे रहा हूँ, प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूँ टेस्ट टेस्ट प्रोजेक्ट। नॉर्मली आपको कुछ ऐसा इंटरफेस जो है वो आपको मिल रहा होता है जब आप अपना प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करेंगे। एक फॉर्म 1 आ रहा होगा, लेफ्ट साइड के ऊपर टूल बॉक्स है, राइट साइड के ऊपर आपको प्रॉपर्टी विंडो वगैरह नजर आ रही है। अगर ना आपको यहाँ पे मिले तो फिर आप व्यू से जाकर जो है वो आप अपने टूल बॉक्स जो है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी विंडो जो है वो यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से जो है वो आप चूज कर सकते हैं अगर ये डिस्प्ले नहीं हो रही तो। आपने डेटाबेस कैसे बना दिया? डिज़ाइन आप पहले कर चुके हैं। डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कैसे करनी है, तो आप टूल्स में आप आएंगे। टूल्स में आने के बाद आप कनेक्ट टू डेटाबेस, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपसे डेटाबेस का नाम पूछ रहा है, डेटाबेस फाइल। अच्छा, सम टाइम ऐसा होता है कि बाज़ जब आप फर्स्ट टाइम चलाएंगे तो आपके सामने ये वाली विंडो आएगी। जब आप फर्स्ट टाइम एप्लीकेशन जब आप इसको इंस्टॉल करने के बाद जब आप रन करेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि किस टाइप की आपने का डाटा सोर्स आपका किस टाइप का होगा। तो आप यहाँ से सेलेक्ट करा लेंगे माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस फाइल, डेटाबेस फाइल, ठीक है। ऊपर एसक्यूएल सर्वर भी आ रहा है, ओडीबीसी वगैरह, एक्सेस डेटाबेस आ रही है। ये मैं इसको अनसेलेक्ट कर रहा हूँ सिर्फ दिखाने के लिए। ये वाली जो इससे ऊपर है, सिलेक्शन से ऊपर वाली सर्वर डेटाबेस फाइल, ये आपने सेलेक्ट करनी है। और फिर आप इसको ओके करेंगे तो आपसे डेटाबेस का नेम पूछेगा। तो मैं यहाँ पे इसका नाम रख रहा हूँ टेस्ट डीबी, और इसको ओके कर दें। वो आपको मैसेज दे रहा है कि जी क्रिएट नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, वुड यू लाइक टू क्रिएट इट, तो इसको यस करें। अच्छा, अब देखो ये यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर सर्वर एक्सप्लोरर ओपन है। अगर यहाँ पर ये आपको सर्वर एक्सप्लोरर अगर आपको नजर ना आ रहा हो तो आप व्यू से जाकर आप सर्वर एक्सप्लोरर को जो है वो आप ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आ रहा है तो ठीक है। यहाँ पर अब देखो दो डेटाबेसेस आपको नजर आ रही है। एक स्कूल डीबी है जो मैंने पहले बनाई हुई थी, एक ये अब टेस्ट डीबी भी जो है वो आ गई है। ये भी मैंने एक डेटाबेस बनाई है। इसको आप ओपन करें, टेबल्स पर आप आए, राइट क्लिक करें और ऐड न्यू टेबल पर आप आ जाए। अब डेटाबेस के अंदर हमने टेबल्स ऐड करने हैं। तो जैसे सपोज कि मैं यहाँ पर, चले हम किसी स्टूडेंट का कोई टेबल बना लेते हैं। ये हमारे पास एक इंटरफेस आ गया जहाँ पर आप अपने टेबल वगैरह जो है वो आप डिज़ाइन करेंगे। एक तो सबसे पहले आप टेबल का नेम यहाँ पर जाके आप चेंज कर दें, जो आप टेबल का नाम रखना चाह रहे हैं। DBO डॉट टेबल लिखा हुआ था करली सॉरी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, यहाँ पे जाके आप टेबल का नाम चेंज करें। मैं टेबल का नाम रखूँ ऐसे फॉर एग्जांपल TBL STD, मैंने टेबल का नाम रख दिया, ठीक है। बाकी फील्ड्स जो ऐड करने हैं वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे इसमें बाय डिफॉल्ट एक फील्ड आपको प्राइमरी की उसने लगा कर दी हुई, ID का उसने दिया हुआ। तो मैं अगर आपने इसको चेंज करना है या आप प्राइमरी की इसकी ख़त्म करना चाह रहे हैं तो आप इसको यूँ सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें, रिमूव प्राइमरी की आप कर सकते हैं, प्राइमरी की इसकी रिमूव हो जाएगी। या अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाह रहे हैं कि जी खाली ID नहीं रखना, आपने STD ID रखना है या कोई भी नाम जो भी आप रखना चाह रहे हैं, तो जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। वैसे तो आमतौर पर हर टेबल के अंदर एक प्राइमरी की फील्ड होती है, और हम रखेंगे भी सही ताकि वो आगे उसको रेफरेंसेस में यूज़ किया जा सके, उसको रिलेशनशिप वगैरह में यूज़ किया जा सके, तो इसलिए हम रखेंगे भी सही।
उसके बाद आगे इसकी डाटा टाइप आ रही है इंट, ठीक। नेक्स्ट कोई और फील्ड बनाना है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट फील्ड जो है वो आप बनाते जाएंगे। जैसे मैं std नेम रख रहा हूँ और उसकी डाटा टाइप मैं रख रहा हूँ varchar और इसकी विड्थ है 50, ठीक है, 50 कैरेक्टर्स। varchar का मतलब है कि वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर फील्ड है ये। और कोई रखना है तो आप यहाँ पे रख लें, जैसे फॉर एग्जांपल std एड्रेस और इसको भी हम varchar रख लेते हैं। विड्थ बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे एड्रेस में भी कि 50 कैरेक्टर के अंदर पूरा आना है तो मैं उसको 200 में कर रहा हूँ, तो इस तरह से आपसे चेंज कर लेंगे। और चलो मैं यहाँ पर एक क्लास का ले रहा हूँ std क्लास id, यानी क्लास वो कौन सी क्लास के अंदर जो पढ़ना चाह रहा है, और इधर हम इसकी डाटा टाइप रख रहे हैं इंट, ठीक। लास्ट में एक और ले रहा हूँ तो क्योंकि मे बी कि आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन के अंदर ये चीज़ यूज़ करनी हो, मैं यहाँ पे एक स्टूडेंट की पिक लेके मैंने स्टोर करानी है, ठीक है। तो इसको हम varchar में रखेंगे और क्योंकि काम हमने करना ये है, विड्थ में इसकी थोड़ी सी बढ़ा रहा हूँ, काम हमने करना ये है कि स्टूडेंट या कोई भी चीज़, जैसे आपका कार का है तो मे बी कि आपको अपने सिस्टम के अंदर कार की पिक्स वगैरह स्टोर करनी पड़े, कोई यूज़र आपसे कोई क्लाइंट आता है तो गाड़ी उस टाइम अवेलेबल नहीं है तो आप उसको अपने सिस्टम पे खोल के आप उसको दिखा सकेंगे जिसकी ये पिक है, आप उसको पिक वगैरह आपसे चेक करवा सकें, या डिफरेंट एप्लीकेशन के अंदर इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम काम ये करेंगे कि पिक का पाथ स्टोर करेंगे डेटाबेस में, ठीक है, पिक का पाथ डेटाबेस के अंदर स्टोर करेंगे जो कि स्ट्रिंग में होगा, और हम किसी एक लोकेशन पे ले जाके उस पिक को स्टोर करा देंगे, सेव कर देंगे। बाद में जब कभी जरूरत पड़ेगी हम वहीं से पिक को डिस्प्ले करा देंगे, वो यूजर को जो है वो नजर आ जाएगा। तो यानी कि फॉर्म के ऊपर जो है वो पिक्चर हमें नजर आएगी, वहां पे हमें कोई स्ट्रिंग नजर नहीं आएगी, हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे इमेज के अंदर, वो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसलिए फिर मैं यहाँ पर एक पिक के लिए मैंने एक varchar में 200 विड्थ के साथ मैंने एक कॉलम ले लिया, ठीक हो गया। लिमिटेड सा हम इसके अंदर जो है वो काम कर रहे हैं। चलो अब ये मैंने इसका नाम मैंने पहले चेंज कर लिया था, नीचे देखो उसने खुद ही ये फील्ड्स वगैरह जो है वो ऐड कर ली है यहाँ पर, हमें इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब जस्ट आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे, अपडेट पर आप क्लिक करेंगे, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी और ये बटन अभी जो डिसेबल है ये अपडेट डाटाबेस का, ये इनेबल हो गया। अब आप इसके ऊपर क्लिक करें तो ये हमारी डाटाबेस अपडेट हो जाएगी। और अब अगर आप इसके ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करें और इसको ज़रा रिफ्रेश करके देख लें तो टेबल्स के अंदर अब आपको एक TBL STD नज़र आ रही है, ये टेबल हमारी क्रिएट होगी। और इसको अब मैं क्लोज कर देता हूँ। मैंने एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया, एक टेबल मैं और क्रिएट करने लगा उसके ऊपर। यहाँ पर आए, सॉरी डेटाबेस के ऊपर नहीं, टेबल के ऊपर आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड न्यू टेबल करें, एक और मैं टेबल ऐड कर रहा हूँ और उस टेबल का नाम मैं रख रहा हूँ जी क्लास, STD क्लास में उसका नाम कर रहा हूँ क्योंकि क्लास एक कीवर्ड है, बाद का कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है तो इसलिए हम उसको STD क्लास रख रहे हैं। क्लास का भी कोई ना कोई ID तो होता है, तो मैं यहाँ पर CID कर रहा हूँ क्लास ID के लिए, और C नेम कर रहा हूँ क्लास नेम के लिए, और क्लास नेम को हम रख रहे हैं varchar 50। और चलो एक मैं C डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, क्लास डिस्क्रिप्शन, अगर कोई डिस्क्रिप्शन अगर आप देना चाह रहे हैं तो वो भी आप स्टोर करें। ये एक थोड़ा सा रिलेटिवली छोटा सा टेबल है, मैंने यहाँ पे इसका नाम मैंने चेंज कर लिया। अब आप इसको भी अपडेट कर दें, अपडेट पे क्लिक करें। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, बाज़ औक़ात ज़रूरत पड़ती है कि आपको कोई कंपोजिट की लगानी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आपको कंपोजिट की लगानी पड़ रही है तो एक जैसे की लगी हुई है, अगर आप उसको रिमूव करना चाह रहे हैं आप राइट क्लिक करें, रिमूव प्राइमरी की कर दें, प्राइमरी की खत्म हो गई जी। अगर आप कंपोजिट लगाना चाह रहे हैं तो आप जिन फील्ड्स के ऊपर लगाना चाह रहे हैं आप कंट्रोल का बटन दबाएं और यहाँ पे इस जगह पे आप क्लिक करें, ये जो सिलेक्शन बॉक्स है, दो फील्ड सेलेक्ट हो गई, राइट क्लिक करें, सेट प्राइमरी की कर दें। अब देखें अब कंपोजिट की जो है ये लग गई है, दोनों के ऊपर की आ गई, कंपोजिट हो गई है। क्योंकि अक्सर हमें किसी भी एक डाटाबेस सिस्टम के अंदर कंपोजिट की यूज करनी पड़ती है, एक नॉर्मल सी बात है। तो मैं अब इसकी जो है इसकी रिमूव कर देता हूँ और इसके ऊपर हम खाली लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर इस सिचुएशन में हमें कंपोजिट की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया। चलो इसको अभी हम अपडेट कर देते हैं, क्योंकि मैंने कुछ चेंजिंग की है तो इसको हम अपडेट करा देते हैं। डेटाबेस पे ऊपर आए, राइट क्लिक करें, रिफ्रेश करें, तो देखो अब आपको दो टेबल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं।
अब आपने सबसे पहले अपने सिस्टम के तमाम टेबल्स बनाने, ठीक है, लेकिन टेबल बनाने से भी पहले एक काम कर लेना, वही बात फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी डेटाबेस की अच्छी तरह तसल्ली कर लेना कि जो टेबल्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे टेबल हों, जो जो फील्ड्स रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे फील्ड्स हों। अदरवाइज हमें कोडिंग स्टार्ट करने में कोई देर नहीं लगती, हम कोडिंग बड़ी जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन असल काम ये है कि आपने बहुत सोच समझ के अपने सिस्टम का डिजाइन बनाना है। ये बात बार बार हम पढ़ते भी हैं, डाटाबेस के कोर्स में भी आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस चीज़ को डिस्कस किया होगा कि जो हमारे इंटेंशन ऑफ डाटाबेस है, जो स्कीमा है, जो उसका स्ट्रक्चर है, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग, बड़ा पावरफुल होना चाहिए, जो ना सिर्फ करंट रिक्वायरमेंट बल्कि जो यूजर्स की फ्यूचर नीड है उसको भी सामने रख के डिजाइन करना चाहिए। ये बड़ा, उसको आप कह लो कि टेक्निकल किस्म का और चैलेंजिंग किस्म का ये टास्क होता है कि आपने सिस्टम को डिजाइन करना कैसे, क्योंकि पूरा सिस्टम उस डिजाइन के ऊपर चल रहा है। अगर आपने सिस्टम को अच्छा डिजाइन किया है, आगे कोडिंग कोई इशू नहीं होती। अक्सर ये जो दो चीजें हैं, ये दो बातें जो है सिस्टम की डिजाइनिंग और उसकी डेवलपमेंट, कोडिंग वगैरह, जो डिजाइन है वो हमेशा एक बहुत ही, जिसको आप कह लो कि एक एक्सपर्ट और एक्सपीरियंस्ड पर्सन करता है। इसको सिस्टम एनालिस्ट क्या दिया जाता है, या डीबीए होता है, अगर कोई प्योर डेटाबेस सिस्टम है तो डीबीए हो सकता है। ये लोग करते हैं डिजाइन, और जो कोडिंग का काम होता है ना, ये बड़े जूनियर लोग करते हैं। डेवलपमेंट का काम, कोडिंग का काम, जिसको हम लोग बड़ा मुश्किल समझ रहे होते हैं। स्टूडेंट लेवल के ऊपर तो कोडिंग ही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, यदि लॉजिक नहीं बन रही होती, इस तरह के प्रॉब्लम जो है फेस करने पड़ रहे होते हैं। लेकिन असल में ये काम जो है ये बिल्कुल एंट्री लेवल का काम है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और डिजाइनिंग का काम जो है वो जरा थोड़ा सा एडवांस या हाई लेवल का कह लो कि वो है। तो इसलिए इसको अच्छी तरह से आप सोच समझ के अपने डाटाबेस आप बनाना, मुझे चेक करवा लेना, कोई नेट पर सर्च कर लेना, वहां से भी आपको हिट मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा। अच्छा, अब हमने डाटाबेस तो बना ली, डाटाबेस बना ली, उसके अंदर टेबल्स हमने बना ली। अब हमने फॉर्म डिजाइन करना, ठीक है। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप फॉर्म को कैसे डिजाइन करते हो। तो मैंने पहले स्टूडेंट के लिए मैं बना लेता हूँ। स्टूडेंट के लिए हमने स्टूडेंट आईडी रखा हुआ है, नेम है, एड्रेस, क्लास आईडी और उसकी पिक है। तो हम यहाँ पर उसके लिए कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस वगैरह लगा लेते हैं, रेडियो बटन्स लगा लेते हैं अगर आपको ज़रूरत है रेडियो बटन्स वगैरह की। तो अभी फ़िलहाल तो हमने जो बनाया, क्योंकि मैंने जेंडर नहीं रखा, जेंडर रखा होता तो उसके अंदर हम शायद इसको भी यूज़ कर लेते। साथ ही हम इसके लेबल लगाते हैं और बटन्स जो आपको रिक्वायर्ड होंगे वो वैसे तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन बहरहाल मैं अभी आपको जो डिज़ाइन करके दिखा रहा हूँ उसके अंदर हम 8 बटन यूज़ कर रहे हैं, जिसमें हमारे अपने सिस्टम को के साथ जो हम नेविगेट करेंगे। चार को चलो मैं ऐसे रख रहा हूँ, चार को मैं ऐसे, और मुझे पिक भी चाहिए तो उसके लिए मुझे पिक्चर बॉक्स लगाना होगा। अब ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी है कि आप चीज़ों को कैसे मैनेज करते हो, और पिक्चर को ब्राउज करवाना होगा तो उसके लिए मुझे एक ब्राउज का बटन चाहिए पिक्चर के साथ। एक लेबल मैं और लेता हूँ, ये लेबल सपोज मैं यहाँ लगा रहा हूँ टाइटल वगैरह के लिए। और एक हर फॉर्म के ऊपर जो हमें एक और चीज़ की जो ज़रूरत पड़ेगी वो है डाटा ग्रिड व्यू, ठीक है, जिसके अंदर हमारा सारे का सारा डाटा इकट्ठा एक ही वक्त के अंदर शो हो रहा होता है। तो ये डाटा ग्रिड व्यू हम ज़रा एक साइड पे करके जो है वो हम लगा रहे हैं। चलो अब हमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है।
तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी फील्ड सारी हो गई, बल्कि शायद एक जगह पे मुझे कुछ चेंज करना पड़े। मैं इसको देख लेता हूँ। टेबल के अंदर हमारे पास क्या था, क्लास आईडी के लिए हमने ये ले लिया, नेम हो जाएगा, एड्रेस हो जाएगा, और यहाँ पर हमें क्लास आईडी लेना। तो क्लास आईडी के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड नहीं लगाते, बल्कि क्लास आईडी के लिए हम कम्बो बॉक्स लगाते हैं क्योंकि एक दूसरा टेबल मैंने बनाया हुआ ना क्लास का। पहले हम क्लासेस ऐड करेंगे और जो क्लासेस होंगी उनकी आईडी हमें यहाँ पर मिल जाएगी कम्बो बॉक्स के अंदर, ताकि हम यूजर से नहीं लेंगे हम क्लास आईडी, या वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नहीं इनपुट कराएंगे, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स के अंदर तो कुछ भी इनपुट किया जा सकता है। जैसे सपोज अगर हमारे पास क्लास आईडी मौजूद है, क्लास आईडी 1 2 3 4, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यूजर ने अगर क्लास आईडी गलती से एंटर कर दिया 5 6 या कुछ भी, तो वो तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ जाएगा ना, क्योंकि हमने रिलेशनशिप भी एक इनका बनाना है। तो इसलिए फिर हम यहाँ पर जो चीज हमें डाटाबेस से रिट्रीव करनी है, तो उसके लिए फिर हम वहां पर कम्बो बॉक्स को प्रेफर कर लेंगे। कम्बो बॉक्स हम यूज कर लेंगे, वो हमारे लिए ज्यादा सही रह जाएगा। मैं यहाँ पर कम्बो बॉक्स लगा रहा हूँ, ठीक है। जो जिन कंट्रोल्स की जरूरत थी वो हमने बना लिए। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने इनकी प्रॉपर्टीज को सेट करना। अगर आप इनका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना चाहें, क्योंकि ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, कि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, कि उसके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी रहनी चाहिए, कि जो आपने फॉन्ट एक फॉर्म के ऊपर यूज किया, जो उसका साइज रखा, जो उसका स्टाइल रखा, तमाम बाकी ऊपर भी ऐसे यूज करो, तो ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है उसका। फॉन्ट आपने कहीं पे कुछ और रखा, कहीं पे कुछ और, किसी का फॉन्ट साइज बड़ा, किसी का फॉन्ट साइज छोटा, तो ये इतनी अच्छी कोई आप कह लो कि इम्पैक्ट नहीं देता। हाल तो ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बहरहाल एक जिसको आप कह लो कि एक अट्रैक्शन, एक यूज़र फ्रेंडली होना, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। उसके परफॉर्मेंस से हटके है ये बात। खैर अगर आप पूरे तमाम फॉर्म के तमाम कंपोनेंट्स का इकट्ठा फॉन्ट चेंज करना चाहो, तो आप फॉर्म के ऊपर क्लिक करो। आप एक एक का चेंज करने के बजाय आप पूरे फॉर्म का चेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्म का मैं फॉन्ट चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि फॉर्म बेसिकली कंटेनर कंट्रोल होता है। तो जब आप इसका फॉन्ट को चेंज करेंगे, तो ये इस फॉर्म के ऊपर लगे तमाम कंट्रोल्स का फॉन्ट जो है वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो अगर आप चेंज करना चाहें तो सिर्फ जस्ट फॉर्म पे क्लिक करें और वही एक आप सिलेक्ट कर लें फॉन्ट, और तमाम फॉर्म्स के ऊपर यही रखें, ठीक हो गया। चलो, और अब हम काम ये करते हैं कि मैंने इसको अनडू कर दिया, सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा था कि मैं फॉन्ट चेंज करना है तो आप कैसे करेंगे, बजाय से एक एक का करें। अब हम यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज चेंज करते हैं, इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। लेबल्स का सिर्फ टेक्स्ट ही चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे मैं रख रहा हूँ जी स्टूडेंट आईडी, इसको मैं दे रहा हूँ स्टूडेंट नेम, यहाँ पर है जी हमारे पास एड्रेस, और इधर था हमारे पास क्लास आईडी, ठीक है। और ये जो आपके पास टेक्स्ट फील्ड्स जो हैं, इनका नाम चेंज करना, ये चेंजिंग लाजमी करना, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आप अपना कोडिंग स्टार्ट करोगे। क्योंकि मैं तो एक बहुत ही छोटे लेवल का मैंने यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, सिर्फ समझाने का मैं चाह रहा हूँ, आप लोगों को एक आइडिया देना चाह रहा हूँ। लेकिन ये नाम चेंज लाजमी करना। नाम अगर आपने चेंज ना किए तो फिर कोडिंग करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज होंगे, प्रॉब्लम होंगे, आपको पता नहीं लगेगा कि टेक्स्ट बॉक्स 1 किस लिए लिया था, टेक्स्ट बॉक्स 2 में क्या था, टेक्स्ट बॉक्स 3 किस लिए था। इसलिए अगर आप उनके प्रॉपर नेम रख लिए तो फिर आपको कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट आईडी है। एक ना कन्वेंशन ये यूज की जाती है कि जैसे ये टेक्स्ट है तो इसका लेबल मैंने लगाया था, लेबल पे लिखा मैंने स्टूडेंट आईडी, तो मैं इसका नाम रख दूंगा txt स्टूडेंट आईडी, ठीक है। और फिर इसका नाम रख लेते हैं txt स्टूडेंट नेम, इसका नाम हम रख लेते हैं txt एड्रेस, इसका नाम रख लेते हैं txt नहीं है, कम्बो बॉक्स है, इसका हम cmb रख रहे हैं, cmb क्लास आईडी, ठीक है। उसके बाद हम बटन्स के टेक्स्ट चेंज करेंगे और नेम भी चेंज करेंगे। बटन की दोनों चीजें हमने चेंज करनी है। तो ये पहला बटन है। अब बटन हमने कौन कौन से यूज करने, क्योंकि 8 बटन ये तकरीबन हमारे हर फॉर्म के ऊपर होंगे, ठीक है। तो ये बटन्स कौन कौन से होंगे जी, पहले मैं इनके सबके टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ। फर्स्ट रिकॉर्ड पे जाने का कोई बटन है, ठीक है, या प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाने का कोई बटन है, या नेक्स्ट रिकॉर्ड पे आपने जाना है, या लास्ट रिकॉर्ड पर आपने जाना है। और इसके अलावा यहाँ पर हम लगा लेंगे एक न्यू रिकॉर्ड आपने ऐड करना है,
आपने रिकॉर्ड को एडिट करना है या अपडेट करना है, आपने रिकॉर्ड को डिलीट करना है, या एक हम यहाँ पे लगा रहे हैं व्यू ऑल का। व्यू ऑल जो है बेसिकली ये इसके साथ यूज होगा, जो आपका ग्रिड है। तो जब आप व्यू ऑल पे क्लिक करें तो वो आपको लेटेस्ट करंट पोजीशन जो है वो आपको शो करवा दे। मैंने अभी जस्ट इनके टेक्स्ट चेंज किए। अच्छा, ये काम करना जरा आसान हो जाएगा कि मैंने एक दफा सबके टेक्स्ट चेंज कर लिए, अब मैं एक दफा सबके नाम चेंज कर लूंगा। क्योंकि देखो जब मैंने नाम चेंज करना मुझे आके यहाँ पे एक दफा क्लिक करना पड़ता है। ये देखो मैंने क्लिक किया और फिर अब मैं इसका नाम कर रहा हूँ, इसका नाम मैं कर रहा हूँ BTN फर्स्ट। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, अब मुझे वहां जाके प्रॉपर्टी विंडो के अंदर जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मेरा माउस यहीं पे पड़ा हुआ है। अब मैं जो कुछ भी लिखूंगा वो नेम वाले पोर्शन में ही लिखा जाएगा, ऊपर जो नेम का है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे कर लेंगे जी BTN प्रीवियस। अब आपको बार बार जाके क्लिक करने की जरूरत नहीं है, वरना अदरवाइज अगर आपने एक बटन सेलेक्ट किया, उसका टेक्स्ट चेंज किया, फिर जाके नेम पे क्लिक करोगे, उसका नेम चेंज करोगे, फिर दूसरा बटन सेलेक्ट करोगे, उसके टेक्स्ट में क्लिक करोगे, फिर जाके नेम पे क्लिक करोगे, वो टाइम आपका थोड़ा ज्यादा लगेगा। इससे आप थोड़ा सा एफिशिएंटली अपना आप जो है वो इंटरफेस डिजाइन कर लेंगे। ये बटन 7 है, इसका नाम मैं कर रहा हूँ BTN नेक्स्ट, BTN लास्ट। फिर ये हमारे पास BTN न्यू, BTN अपडेट, BTN डिलीट, BTN व्यू ऑल। ये वाला जो है इसको भी हम चेंज करते हैं, ये ब्राउज के लिए, तो उसका नाम रख रहे हैं BTN ब्राउज। और इसका टेक्स्ट हम साथ चेंज कर लेते हैं, इसका टेक्स्ट हम रख रहे हैं ब्राउज या ब्राउज पिक या कुछ भी। ये जो पिक्चर बॉक्स है इसका नाम भी बेहतर होगा कि चेंज कर दें, या अगर आप चेंज नहीं करें तो पिक्चर बॉक्स के लिए एक इमेज मोड की, साइज मोड की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप स्ट्रेच इमेज करा लेंगे। ठीक है, ताकि इमेज पूरा इसके अंदर जो है वो डिस्प्ले हो, साइज का कम छोटा करना चाहे वो कर ले। अब ये जो हमारे पास लेबल जो ऊपर हमने लगाया था, इसके ऊपर हम अपना फॉर्म का टाइटल लगा लेते हैं कि ये स्टूडेंट फॉर्म था, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट इन्फो या स्टूडेंट फॉर्म, जो भी आप रखना चाहो वो आप रख लो। और इसका फॉन्ट साइज हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं क्योंकि टाइटल है हमारा। ठीक है जी, बाकी आपकी अपनी इसके ऊपर क्रिएटिविटी है कि आप सब कैसे डिजाइन करते हैं। लेकिन डिजाइन करते वक्त एक चीज का ख्याल रखना कि तमाम फॉर्म्स को एक ही तरह से डिजाइन करना। ठीक है, पता लगेगा भाई एक ही प्रोजेक्ट के डिफरेंट फॉर्म्स है, ना हो एक फॉर्म टोटली चेंज है, दूसरा फॉर्म बिल्कुल ही डिफरेंट है। ठीक है, तो आप जितने भी टेबल्स बनाएंगे उन सब के लिए आपने ऐसे फॉर्म्स भी डिजाइन कर लेना। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमारा कोडिंग का होगा, जो मैं आज आप लोगों को नहीं करवा रहा। यहाँ तक हमारी बिल्कुल कोई कोडिंग नहीं है, जस्ट बहुत सिंपल सा हमने काम किया। डेटाबेस के ऊपर अच्छी तरह से आप वर्क करो, उसके बाद फिर फॉर्म डिजाइन करो। ये आप एक दिन के अंदर जितनी भी टेबल्स होंगी उसका फॉर्म आप एक फॉर्म जो है वो आप एक दिन के अंदर बैठ के सारा डिजाइन कर सकते हो। ठीक है जी, चले जी, मेरे ख्याल से ये ठीक है, इतना सफिशिएंट है।